ये दुनिया पूर्ण मेरे लिए इतना बेकीमत है कि अपनी जूती का धागा भी मैं इसके बदले ना दूं। जिंदगी के बदले में सिर्फ एक जिंदगी चाहिए, आखिरी सांस तक लड़ना, और वो तुम्हारी जिंदगी है। हम सबकी जिंदगी से कीमती है दुनिया। ये मौत का खेल है, ये खौफ का। दुनिया पर है बेटे, यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत से की जाती है। कल सुबह तक मुझे शामिर यहाँ चाहिए। खतरनाक दिमाग है तुम्हारा, हर बात का ठीक ठीक कंडावा लगा लेते हो। क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे पास है। नहीं, गलत। मेरे पास सिर्फ तुम्हारा बेटा और भतीजी नहीं, बल्कि कुछ लाशें भी हैं। तुम्हारे भाई की लाश, तुम्हारे खास आदमी शाबाश की लाश। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। सब्र करो, इतनी जल्दी नहीं क्या है। पहले लाशें तो ले लो। तुमने जो आज करते खाया है वो मेरे चारों बेटे भी ना कर सके। ये दुनिया पूर्ण मेरे लिए इतना बेकीमत है कि अपनी जूती का धागा भी मैं इसके बदले ना दूं। क्या मानता है? पहले वो लाशों के बदले कुछ लेगा, फिर जिंदा लोगों के बदले कुछ मांगेगा। हिम्मत नहीं हारना, नहीं हारूंगा। आखिरी सांस तक लड़ना। रोज आदम नाम है मेरा। मुर्दा देख के बता सकता हूँ कि ये बुरा कैसे था। जानता हूँ गिरगिट से ज्यादा तेज रंग बदलती हो तुम। जो कहना है कहो। मुझे लगा तुम हवा का रुख बदलोगी, मगर तुम्हें तो खुद हवा लग गई। कोई हवा नहीं लगी है मुझे, मैंने हवाओं का रुख अपने फायदे के लिए बदला है। अगर मैं वापस लौटा और तुम यहाँ दुनियापुर में हो तो नवाबों से पहले तुम्हें मारूंगा मैं। रस्सी जल गई है, लेकिन उसका बल नहीं गया। जिसे बल से प्यार होता है वो जलने की परवाह नहीं करता। बेटी नहीं दूंगा मैं तुम्हें अपने। मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा और तुम्हारी भतीजी वो सिर्फ एक शर्त पे मिल सकते हैं। कैसी शर्त? मुझे दो लोगों की जिंदगी के बदले में सिर्फ एक जिंदगी चाहिए, और वो तुम्हारी जिंदगी है। इस बात की क्या जमानत है कि मेरे मरने के बाद तुम शामिर को छोड़ दोगे? इसकी कोई जमानत नहीं है। मैं जमानत देती हूँ, उसे सही सलामत आपके घर पहुँचा दिया जाएगा। नवाब साहब सही कह रहे हैं, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे धोखा देकर जो मुझे हासिल करना था वो मैं कर चुकी हूँ। उसका जिंदा रहना या मरना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका मरना मायने रखता है। इतनी जल्दी भी नहीं मारेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मारेंगे। तकलीफ देंगे तुम्हें, तो मैं हाई समझू ना। पीर चाचा, इन्हें अंदर ले जाइए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बच्चे। औलाद की गलतियों का खमियाजा बाप को भुगतना पड़ता है। मैं आपको यहाँ से निकालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। धारी तलवार की चौक में आंधियों का शोर सुन, जरा तू रक्स कर। रक्स है ये मौत का खेल है, ये खौफ का सर पे घुसवार है, आसमान ये लाल है। ड्रामा सीरियल दुनियापुर में नवाबों की तरफ से अब नौरोज़ आदम के लिए डिमांडें शुरू हो जाती हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि नौरोज़ आदम का बेटा और भतीजी उनके कब्ज़े में है। अना ने शामिर को धोखा दिया और धोखे के बदले में शामिर को कैद कर लिया, और इसके साथ साथ शामिर की कज़न को भी उन्होंने कैद कर लिया। शामिर दिल ही दिल में सोचता है और पछताता है कि उसने अना के ऊपर भरोसा क्यों किया। दूसरी तरफ अना का बाप
नवाब उसको शाबाशी देता है कि तुमने क्या खूब चाल चली है। यहाँ पर नौरोज़ आदम जो है बड़ा बेजार नज़र आ रहा है और वो मायूसी के साथ अपनी माँ के पास आता है। तो माँ उसकी सारी बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा तसल्ली देती है और कहती है कि तुम कभी भी घबराना नहीं और आखिरी सांस तक लड़ते रहना। यह नौरोज़ आदम ने नवाब की बीवी को अपने कैद में कर लिया है। यहाँ पर इसका सामना नौरोज़ आदम की बेटी से होता है, जिस पर उसने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए थे जब वो नवाबों के कब्ज़े में थी। जैसे ही वो इसको देखती है और उसको वो सारी बातें याद आ जाती हैं कि जो जुल्म सितम उसके ऊपर हुए थे, वो गुस्से में आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर घसीटती हुई ले जाती है इसे और एक कमरे में उसे बंद कर देती है, यानी उसे कैद कर देती है। दूसरी तरफ अना के पास इंस्पेक्टर आता है और वो अना से रिक्वेस्ट करता है कि उसे शामिर से मिलने दिया जाए। बहुत रिक्वेस्ट के बाद अना शामिर से मिलने की इजाज़त दे देती है। जैसे ही इंस्पेक्टर शामिर और उसकी भतीजी से मिलता है तो वो उनको बता देता है कि तुम्हारे चाचा का इंतकाल हो गया है, तुम्हारे चाचा को नवाब ने मार दिया है और इसके अलावा कसाई को भी शाबाश कसाई को भी इसने नवाब ने मार दिया है। जिस पर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरत में आ जाते हैं और दूसरी तरफ नौरोज़ आदम नवाबों की बात मानकर यानी उनकी शर्त मानकर अपने आप को नवाबों के कब्ज़े में कर देता है और अपने बेटे और भतीजे को बचा लेता है। अब नौरोज़ आदम नवाबों के कब्ज़े में है, उसका कैदी बना हुआ है। अब देखते हैं आगे कि नवाब उसके साथ